मैं हूं आपकी होस्ट हिना महमूद। प्रोग्राम गपशप के साथ सियासी दर्जा हरारत इस कदर बढ़ चुका है कि आवाम भी परेशान है कि आखिर मुस्तकबिल में होगा क्या। तो आज हमने आपकी इस परेशानी को कम करने के लिए अजमल रहीम साहब से रिक्वेस्ट की और उनसे थोड़ा टाइम लिया ताकि हम आपको बताएं कि इमरान खान साहब जो हैं मुस्तकबिल करीब में जो है जेल में नज़र आते हैं या बाहर नज़र आते हैं या सड़कों पर नज़र आते हैं कोई दोबारा से मार्च करते हुए, और खुदा न ख्वास्ता उनकी जान को कोई ख़तरा तो नहीं। क्या मरीम नवाज साहिबा जो हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान की बन सकेंगी या नहीं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप इस प्रोग्राम में आज जानेंगे वो ये है कि क्या जमाइमा खान जो है वो पाकिस्तान वापस आ रही है। ये जानेंगे आज हम अजमल रहीम साहब से। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। काफ़ी अरसे बाद जो है प्रेडिक्शंस अब हम जानेंगे और काफ़ी कुछ हो गया सियासत में। सबसे पहले बात कर लेते हैं, पहले जो सियासतदान थे वो थोड़े कंट्रोवर्शियल थे, फिर इदारे हुए और फिर जर्नलिस्ट हुए और जर्नलिज्म हुआ, और अब जो है अदलिया भी मुतनाज़ हो चुकी है। क्या लगता है बच बचाव हो जाएगा? देखें, बात है कि ना आप पहले भी 3-4 प्रोग्राम कर चुकी हैं जिसमें मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के हॉरोस्कोप में वीनस, सन और जुपिटर नेगेटिव बैठे, तो लिहाजा हमें कभी सुख नहीं मिलेगा। ये गवर्नमेंट के जो सियासी गवर्नमेंट होगी, हायर अप ब्यूरोक्रेसी होगी, ब्यूरोक्रेसी के साथ हमारे हमेशा भी सिंसियरिटी नहीं होगी। उसके बाद जो है जुपिटर बड़ा पिसा बैठा हुआ है, स्केयर में भी है, केतु साथ बैठा है, सैटर्न की स्केयर भी है, तो लिहाजा जुडिशरी हमेशा कंट्रोवर्शियल रहेगी और रही। और इसी तरह सियासतदान सिर्फ एक ही सियारा बैठा है, वो आर्मी का बैठा है, और वो भी नेगेटिव था तो उसकी भी काफ़ी धज्जियाँ उड़ी। आपने देखा होगा पिछली दफ़ा 4-5 शहादतें भी हो गई और जो 2-3 जर्नल थे वो डिफेम भी बहुत हुए, उनको काफ़ी ट्रोलिंग हुई उनकी काफ़ी। ये पिछले प्रोग्राम में बताया था। तो ये मकाफात अमल है, जब बंदा अपने आप को खुले अक्ल समझना शुरू कर दे कि मेरे बगैर कोई चीज़ नहीं चलनी, तो फिर इसी तरह इन 3-4 ऑफिसर्स में ये चीज़ आ गई थी कि मुल्क हमारे बगैर चल नहीं सकता। एंड दे यूज़ द इमरान खान, ठीक है, अच्छा भला लीडर था, अच्छा भला उसका सत्यानाश कर दिया, जस्ट टू बिकम अ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उन्होंने इसको इस्तेमाल किया। और इससे ना करना ज़रूरत नहीं थी, वक्त ज़ाया किया, मुल्क का भी अपना भी, सी बैक भी वाइंड अप किया। और उसमें क्या हुआ, डिफेम क्या हुई, फ़ौज हुई। हालांकि फ़ौज का अदारा इतना सिंसियर है कि यू कांट इमेजिन, बट इट वाज 1 or 2% हु यूज्ड दीज थिंग्स। इमरान खान को उन्होंने अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने के लिए इस्तेमाल किया। और फिर इमरान खान जो ना, इसमें एक चीज़ है कि वो दरबारियों के इर्द गिर्द ऐसा गिरे हुए कि वो किसी की सुनते नहीं हैं, अपना फ़लसफ़ा ज़्यादा करते हैं कि मैं ही दुनिया में सबसे ज़्यादा हूँ। और फिर उसके जो दरबारी है ना, वो 4-5 जो वो उसको उठा के रखते हैं। तो जी खान साहब तो दरबारी तो कहते रहे असम्बलियाँ तहलील ना करें नहीं, और जो असल दरबारी थे ना, वो उसको इन्वेस्टिगेट करते रहे। तो सर जो असल दरबारी हैं वो खान साहब का पीछा कब छोड़ेंगे? क्या कहते हैं सितारे कि खान साहब इन दरबारियों से जान छुड़ाने में कामयाब होंगे? मैंने पहले कहा था खान साहब अपनी इनिंग्स खेल चुके हैं। खान साहब ने अपना प्रीशियस टाइम जस्ट वेस्ट किया शराब के पीछे भाग के, करप्शन के पीछे भाग के, और उन्होंने वो एक 1 मैन एजेंडा पकड़ के लगे रहे, और उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरे इर्द गिर्द लोग क्या कर रहे हैं, बस वो लगे हुए थे। मैं फिर कह रहा हूँ कि ही हैज़ बिन यूज्ड, ठीक है ना। जब बंदे का अपने, उनको तो हर चीज़ ओके की रिपोर्ट देते थे, और उनको कहते थे, अयूब खान को भी इसी तरह ही मरवाया था उन्होंने कि उसका अखबार ही ज़्यादा छपता था, और इसी तरह इनको भी हर चीज़ ओके की रिपोर्ट। खान साहब तुसी छुप के रखो, खिंच के रखो, खान साहब ये, खान साहब वो। ये दरबार एक ऐसी चीज़ है, ये जो कुर्सी ऐसी चीज़ है जो बंदे को छत पे लगाती है, और वो नीचे हवा देने वाले काफ़ी होते हैं। मुग़ल दरबार भी आपने देखा होगा, कसीदा गो। तो ये हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है, जो दरबार का हिस्सा है ना, ये जो चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी ये दरबार का हिस्सा है ना, ये लोग बड़े समझदार, बहुत तेज़ हैं। वो हमेशा अपना मतलब निकालने के लिए इनको पुट्ठे रास्ते सिखाना। मरवाने वाले भी यही हैं। नवाज शरीफ को इन्होंने मरवाया, ठीक है, उसको भी, भट्टो को भी इन्होंने मरवाया, और इस तरह मुशर्रफ को भी उठा के रखा। अच्छा भला मुशर्रफ ने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बनाई, लेकिन उन्होंने इसको मुशर्रफ को इस्तेमाल करके ना, उन्होंने अपनी सीटें जो वो 18वें ग्रेड का डीसी को 20वें ग्रेड का कर लिया, और अपनी 20वें ग्रेड की 400 सीटें और बना ली।
देखो वहाँ पे भी चालाकी का कितना मुजाहरा करके उन्होंने मुशर्रफ को भी बेवकूफ़ बना दिया, ठीक है ना। तो ये लेके चीज़ें पाकिस्तान और उसको लेके पैदा हुआ है। सर, कोई पाकिस्तान में ऐसा वज़ीर आज़म आएगा कि जो बेवकूफ़ ना बने, जिसके सितारे इतने स्ट्रॉन्ग हों कि वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करें? पॉलिटिशियन में तो कोई नहीं आ सकता, ना ब्यूरोक्रेसी में आ सकता, एक ही है टेक्नोक्रेट्स कोई आए जो सही माने में हो। हमारे यहाँ पे तो चूचू का मुरब्बा बना हुआ है, ये हर महकमे के ऊपर ये तोते बैठे हुए हैं नॉन टेक्निकल लोग, और वो उनसे ख़राब कर रहे हैं। जिस दिन राइट मैन एट द राइट जॉब आ जाए, आर्मी क्यों कामयाब है मैं आपको बताता हूँ, इसलिए कि उनका अगर तोप खाने का बंदा है तो तोप खाने का इंचार्ज है, अगर उनका आर्टिलरी का है तो आर्टिलरी का, अगर उसका टैंक रेजिमेंट का है वो उनका बंदा है, ठीक है। और उनका जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो बनता है जो हर चीज़ से गुजर के फिर ऊपर बैठा है, देन ही इज़ इन द पोजीशन टू टेक द डिसीजन। हमारे हर महकमे में इरिगेशन डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, दूसरे जितने टेक्निकल मैन उनके ऊपर ये बैठ के आके, अब इनको क्या पता क्या होती है फ्रस्ट्री क्या चीज़, मैं मिसाल के तौर पे दे रहा हूँ, ये TBTT अब हमारा ही देख लें, ये करना रुथलेस प्लांटिंग करवाई जो तीसरे चौथे साल जाके ख़त्म हो जाए, कोई टेक्निकल तरीके से काम चलने नहीं दिया। जो सेक्रेटरी आया ये लगा दो, अच्छी ये लगा दो, यस सर, दूसरा आया ऐसे कर, हर महकमे में इन लोगों ने अपनी मर्जी की। आर्मी क्यों चली, आर्मी का हेड भी आर्मी का ही था। सितारे भी तेज हैं फिर हाँ, एस्टैब्लिशमेंट वो वीन मार्स पाकिस्तान का मजबूत लेके बैठा है, तो इस मुल्क को अगर चलाना होगा तो टेक्निकल बंदों का ग्रुप आए वो चलाए, अदरवाइज ना पॉलिटिशियन चला सकते हैं। दिस कंट्री वाज नॉट मेड फॉर पॉलिटिक्स, पॉलिटिशियन, ये ब्यूरोक्रेसी। ये तो वही बादशाह, मुगल बादशाह के दरबारी आके बैठ गए हैं और वही काला अंग्रेज बन के हम बैठे हैं, हुकूमत कर रहे हैं। मुझे बताएं सेक्रेटरीट में जाएं, आप अंदर जा सकती हैं? when the person related to the अवाम वो अप्रोचेबल ही ना हो, वो बाहर 50 टेम्परेचर डिग्री का टेम्परेचर में अंदर 4 AC लगा के, टाई लगा के, कोट लगा के बैठा हो, उसको क्या पता ग्राउंड रियलिटी का। और गोरा जब यहाँ से जाता था ना वापस उधर इंग्लैंड में, उसको वो पोस्टिंग देते ही नहीं थे जो पब्लिक डीलिंग हो, क्योंकि वो हुक्म देने वाला था, हुक्म लेने वाला नहीं था। और एक चीज़ बता दूँ, जिस दिन ये दसराम वी आर स्टूपिड पीपल, आवर नेशन, जो आवाम स्टूपिड है, बेवकूफ़ है, ठीक है, उनको अपने राइट्स का ही नहीं पता। इमरान खान की एक मैं शाबाश दूंगा उनको, मैं सलूट, लोगों को बोलने की कुव्वत दी, लोगों को अपने हकूक़ पहचानने में मदद दी, लोगों को उन्होंने एक अवेयरनेस दी, बट इन द शेप ऑफ नेगेटिव वे। तरबियत जब तक नहीं ना होगी पॉजिटिव, जब लोग आपको आप जाती हैं, आपका आधा घंटा सड़क बंद है, जनाब जी चीफ सेक्रेटरी साहब गुजर रहे हैं, जनाब IG साहब गुजर रहे हैं, जनाब जी वज़ीर आला गुजर रहे हैं। जिस दिन अवाम उतर के वो बैरियर हटा के आगे निकल जाएंगे ना, तो ये सारा ठीक हो जाएगा। तो निकल जाएगी अवाम। सर, आपको लगता है क्योंकि अवाम आजकल बड़ी मुश्तिल है, अवाम के सितारे क्या कहते हैं, कभी ये किसी सहारे के बगैर अपने हक के लिए उठ खड़े होंगे या फिर इसी तरीके से चलता रहेगा? ये जो पिछली नस्ल आई है ना, जो 90 की बच्चे हैं ना, वो नहीं संभल सकते, उनकी तरबियत ही नहीं हुई, वो उनको वो उसकी लैपटॉप की और कंप्यूटर की, कंप्यूटर कह रहा हूँ, मोबाइल की पैदावार है। नाम्स नहीं सीखे उन्होंने, बड़ों की इज्जत नहीं सीखी। अब आप अपना प्रोग्राम आप देखती हैं, अब जहाँ पे आपको जब ट्रोलिंग करेंगे तो आपको कितनी गंदी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, वहाँ से पता चल जाता है कि माँ बाप की तरबियत क्या है। इसलिए मैंने, आपने नोट किया, आप आ जाएँ कोई यार, तो मैं कम प्रोग्राम करता हूँ सियासत, क्योंकि बर्दाश्त नहीं है। और फिर मुझे एक चीज़ बताएं, आप कभी गई जुलूस जुलास में जाके देखेंगे हम करें, ये करें, वो करें, आम बंदा कहता है, आम नहीं, वो कारकुन जाते हैं, पेड लोग जाते हैं। कभी मैं तो नहीं आज तक गया, या कोई मेरे बच्चे गए हों या जाके देखें को, उनको अपनी पड़ी वो कमाने में लगे हुए हैं, ठीक है। अब अल्लाह करे कोई बेहतरी आए, जब तक टेक्निकल हुकूमत नहीं ना आएगी। तो सितारों में है कि पाकिस्तान की कोई टेक्निकल ऐसी टेक्नोक्रेट अब आ जाएगी, अब आ जाएगी। कब तक? ये अक्टूबर में इंशाल्लाह ताला आपकी टेक्नोक्रेट, अभी ये मई के बाद ही शायद बन जाए टेक्नोक्रेट, जो प्रलॉन्ग करेगी। इलेक्शन अभी नहीं होते,
मोहसिन नकवी साहब सर कब तक जो हैं वज़ीर आला पंजाब रहेंगे, क्योंकि बहुत सी जमातों को बहुत से प्रॉब्लम्स हैं और बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का सामना भी है। देखिए वो उसने एक चीज़ उसकी मैं सलूट करता हूँ, गवर्नमेंट की रेट तो उसने की है ना, गवर्नमेंट की रेट बताया गवर्नमेंट भी क्या चीज़ है। ये हमारे जो शहबाज शरीफ साहब हैं, ये इन्होंने तो गवर्नमेंट की रेट का सत्यानाश, इतना वो डिफेंसिव क्या होने की ज़रूरत थी। इमरान खान ने किसी का लिहाज किया था? तो ये डरते हैं, डरपोक हैं, तो इसलिए छोड़ें। आपको सर रेट तो गवर्नमेंट की कर दी, कोई अब रेट नहीं है मुस्तकबिल गवर्नमेंट की, में- इस वक्त कोई रेट नहीं, नहीं गवर्नमेंट सर, इज मोहसिन जीरो। नकवी साहब ने अब उसने क्यों, अकेला क्या करेगा? उसे सर कैंप- अब उसको कौन दोबारा सा पता इतने है कि शदीद मैंने हालात रहना हो है? सकते हैं कौन से? जैसे मई ज़मान में पार्क के होंगे, बाहर होते मई रहे। में होंगे, मई में देखिए क्या होता है, और उसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर में क्या होता है आप देखिएगा, बुरे हालात देखने बहुत में बुरे आएंगे। हालात आएंगे। सर जैसा कि ज़िल्ले शाह जो हैं उनकी डेथ हो गई उन तमाम हंगामों में, तो कोई और नाखुशगवार वाक़या खुदा न ख्वास्ता ऐसा पेश आ सकता है? खून आएंगे, नजर आता मई है में आएंगे, और ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ब्लड शेड होगा, ज़्यादा के थोड़ा कम? ज़्यादा होगा। उसमें यूनिफॉर्म फोर्स भी आप की पिसेगी, कोई क्लाइमेटिक ज़लज़ला खुदा ना करे, फ्लड ना खुदा ना करे आ जाए, कोई बीमारी खुदा ना करे आ जाए, कोई छोटी सी वार ना आ जाए, कोई खाना जंगी ना आ जाए। क्योंकि मैं उसकी टेक्निकल वजह 9 जुलाई को राहु ने पाकिस्तान के 9th हाउस में आना है, और उसने एक्सक्यूज़ मी स्केयर देनी, स्केयर बुरी होती है, उसने स्केयर देनी है उसको 12वें घर को, मार्स वहाँ पे नेटल का भी और पैदाइशी भी। अब मार्स डील करता, 12वां घर साजिशों का, लड़ाइयों का, इंट्रीग का, झगड़ों का, बुरा, ये नेगेटिव हो, और वहाँ पे मार्स नेगेटिव है। जब आप अपनी फ़ौज को ही कमज़ोर कर देंगे, उनकी लेग पुलिंग करेंगे, उनको कमज़ोर करेंगे, तो फिर आपको डिफेंड किसने करना है? ये तुम्हारे है ही नहीं, सोचते ही नहीं ये चीज़। ये मुल्क बचा हुआ है ना, कि बता दूँ, वो आर्मी की वजह से बचा हुआ है, नहीं तो नोचने को वाले बहुत हैं। आर्मी से मुराद वो चंद जनरल नहीं हैं जिन्होंने इस मुल्क को किया, ओवरऑल आर्मी का इंस्टीट्यूशन। आप ब्रिगेडियर लेवल के नीचे चल जाएं, यकीन करें वो काम करने वाले लोग, ऑनेस्ट, डिवोटेड, और उनको जो आप ड्यूटीफुल लोग, वो लोग होते हैं। जब आप, फिर मैं कहूँगा ना, कुल्ले अकल बन जाए ना कि मेरे बगैर, अब देखें हमारे मुल्क में 6 जीम काम करते हैं, जर्नल, जर्नलिस्ट, जज और एक और है। इनके पास जब बैठे ना आप, अगर आप फ़र्ज़ करें आर्मी वालों के लोग के पास बैठे, वो कहते हैं मुल्क ही साडा है। आप जब जर्नलिस्ट के पास बैठते हैं, वो ऐसे बात करो। मैं मिला था नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ नू, ज़रदारी नू, वो बात की थी, मैं मुशर्रफ को मिला, मैं तो उसको ये कहा, मैंने कटी कटी सुना दी, उनकी बातें सुने तो रगमत आती है उनमें। वो कहते मुल्क हमारे बगैर चलता ही नहीं है। या आप शाम को देख लें, किसी चैनल पे बैठ जाएं, वो ऐसे बात कर रहे होते हैं जैसे गवर्नमेंट चला ही बोल रहे हैं। तीसरा जुडिशरी, वो आपके सामने ही है, वो भी बैठे तो वो कहते हैं बस ये हम ही सब कुछ है, ठीक है। तो जब 3 चौधरी अपनी अपनी हुकूमत बनाएंगे तो मुल्क का यही हाल होना है। चौधरी सिर्फ अवाम बने, जिस दिन अवाम बनेंगे ना, फिर मुल्क चेंज हो। सर अब ये तमाम तर चीज़ें तो हो गई, लेकिन जो खान साहब कह रहे हैं इलेक्शन होता हुआ मुस्तकबिल करीब में दिखाई दे रहा है, 90 रोज़ के अंदर आईनी तरीके देखें, जब 25 मई को, सॉरी 9 अप्रैल को यहाँ खान साहब गए थे, तो उनका एक ही नारा था, इलेक्शन इलेक्शन। तो ये कहते थे कि जी अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएंगे। उस वक्त मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि इलेक्शन नहीं होंगे। फिर आया जी मार्च अप्रैल में होंगे, नहीं हुए। फिर आप कह रहे थे कि 30 अप्रैल को होंगे, मैंने फिर टीवी पे कहा था नहीं होंगे। अब कहते हैं 8 अक्टूबर को होंगे, नहीं होंगे। तो सर फाइनली होंगे कब? अक्टूबर 2024 में जाके पहले बनेगी ये टेक्निकल गवर्नमेंट, वो तो शायद ज़्यादा एक्सटेंड हो जाए। ये कब तक रुखसत होती हुई दिखाई दे रही है निगरान हुकूमत? ये मई के बाद आप बहुत चेंजेस देखेंगे। मई के बाद चेंजेस आ जाएंगे, और अक्टूबर 8 को भी इलेक्शन जो है वो दिखाई नहीं दे रहा। सर थोड़ी सी बात ये जिस दिन बजट पास हो गया ना, ये बजट, उसके बाद मेजर चेंजेस आपको नजर आएंगे। बजट पास होने के बाद मज़ीद चेंजेस आएंगे और ब्लड शेड का भी ख़तरा दिखाई दे रहा है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को महफूज रखे। सर ये कहिएगा कि खान साहब जो आइनी तरीक़ाकार की बात करते हैं, तो आइन के अगर तरीक़ाकार के मुताबिक 90 रोज़ में इलेक्शन नहीं होते, उन्होंने दोबारा से सड़कों पर निकलने का इंदिया दे दिया है कि हम सड़कों पर निकलेंगे, तो क्या लगता है खान साहब दोबारा सड़कों पर नजर आएंगे या फिर आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचें, मेरी वजह बताएं कि क्या इस वक्त हमारे रिसोर्सेज, हमारे सरकमस्टांसेस, हमारे हालात
नज़र आते हैं इलेक्शन के? मुझे एक चीज़ बताएं। नंबर एक। नंबर दो असम्बलियों के इलेक्शन करा रहे हैं, बाकी ना कराएं। चूचू का मुरब्बा लड़ाई अगर ये आप इलेक्शन कराते हैं ना तो अक्टूबर नवंबर में ब्लड शेड होना ही इसी तरीके खाना जंगी है। ये थोड़ा सा बंदा तहम्मुल, पहले देखें मरीज़ हॉस्पिटल आता है ना, डॉक्टर की पहले कोशिश होती है इसको सीधा कर लें, ठीक कर लें, फिर उसके वो टेस्ट कराते हैं, उसके बाद वो डायग्नोज करते हैं। अगर सर्जरी की ज़रूरत पड़ती तो सर्जरी होती है, नहीं होती तो वो उसका इलाज करते हैं। पहले उसको वेंटिलेटर पे लाते हैं, फिर उसको आईसीयू में लेके आते हैं, फिर उसके बाद वार्ड में आता है, फिर घर जाता है। वो अभी तो हमारे सांस ही उखड़े पड़े हैं, सर्जरी दूर की बात है, वेंटिलेटर नहीं है हमारे पास। तो इलेक्शन नहीं होगा इसका? नेवर नेवर नेवर। इलेक्शन तो नहीं होगा। और आईनी और गैर आईनी का सर जो झंझट और ये पड़ा मुल्क हुआ में है आईनी आईनी गैर आईनी क्या है? यही जुडिशरी ने कहा था 3 साल बाद इलेक्शन होने, जब जनरल ज़िया आया था। यही जुडिशरी थी जब मुशर्रफ आया तो उन्होंने उसको दिया। यही जुडिशरी, उस वक्त आइन कहाँ जाता है ना। तो पाकिस्तान में जुपिटर नेगेटिव है और रहेगा, इसलिए ये चीज़ें, ये कोई नई चीज़ें नहीं है। आइन क्या, कहाँ पे आइन की बात मुझे बताएं, कहाँ आइन हमारा किधर है? आइन के मुताबिक कुछ होगा या नहीं, क्या ये सूरत हाल सबके सामने। सर, एक और इलेक्शन कैंपेन के ऊपर बड़ी सरगर्म है खातून सियासतदान मरीम नवाज साहिबा। इफ्तार पार्टीज भी चल रही हैं जलसों में। क्या लगता है कि मरीम नवाज साहिबा जो है वो वज़ीर आज़म बन सकती है पाकिस्तान की मुस्तकबिल करीब या दूर में? मरीम जो है ना वो इस वक्त काउंटर अटैक के लिए आई हैं। कोई नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए, शहबाज शरीफ साहब हमजा बहुत ही वो निकले लो की पे और उन्होंने बिल्कुल डिफेंड नहीं किया और उसको काउंटर करने के लिए इनको मैदान में लाया गया और उन्होंने इमरान को वाकई टफ टाइम दिया, दे भी रही है। बट कहें कि वो वज़ीर आज़म बन जाए, मुझे उनके 60% चांस हैं वज़ीर आज़म बनने के, 60%। अदरवाइज़ मुझे नहीं नज़र आता। चीफ मिनिस्टर लेवल तक जाएगी, वो भी 2024-25 के इलेक्शन के बाद। अभी ज़्यादा जो चांसेस नज़र आते हैं वो नवाज शरीफ के नज़र आते हैं। और 2024 अगर नेक्स्ट ईयर इलेक्शन होंगे तो मरीम नवाज चीफ मिनिस्टर बन सकती है पाकिस्तान? बन जाएंगे। पंजाब की? पंजाब की। लेकिन प्राइम मिनिस्टर अभी बनने में उसका लगेगा। लेकिन 2028 के इलेक्शन में बिलावल विद आसफा दे विल बी प्राइम मिनिस्टर। और मरीम नवाज के कोई चांसेस हैं मुस्तकबिल दूर में? मरीम का रोल देखे, एक होता है बादशाह, एक होता है बादशाह बनाना जिसे कहते हैं, वो पीछे रह के बाप को उसने टेक दी हुई है। तो सर, नवाज शरीफ साहब जो है वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कहा ये खबरों में आता है कि बैग पैक कर लिया, अनपैक कर लिया, तो अवाम बड़ी परेशान है कि पैक है बैग या अनपैक है। अगर नवाज शरीफ ने, जैसे मैंने कहा था, आना होता है ना तो वो दिसंबर या जनवरी में आते, अब नहीं आएंगे। अब नहीं आएंगे। सर, शहबाज शरीफ साहब कब तक नजर आते हैं आपको वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठे हुए, और कभी दोबारा भी बैठेंगे या ये लास्ट चांस था? नहीं, ये अभी इंटरिम गवर्नमेंट के बाद अभी लंबा काम चलेगा, तो अभी वो रेस्ट करेंगे। अभी ये रेस्ट करेंगे और फिर सर दोबारा आएंगे वज़ीर आज़म? वो देखें उसी तरह ही देखें। बात ये है कि गवर्नमेंट आगे जो आएगी ना वो कोलिशन गवर्नमेंट होगी। पीपल्स पार्टी की सीटें होंगी, कुछ नून लीग की सीटें होंगी, कुछ पीटीआई की सीटें होंगी। पीटीआई विदाउट इमरान खान होगा। सर, तो फिर किसके सितारे तेज हैं? जो इमरान खान साहब को जो है, किसके सितारे तेज होते हैं? सर, कोई चांसेस अवाम बहुत परेशान है क्योंकि टीवी चैनल्स पे डिफरेंट खबरें चलती है और अवाम जानना चाहती है आखिर मुस्तकबिल में क्या होगा। इतना ज़्यादा चेंज आ रहा है। नवाज शरीफ के चांस, नवाज शरीफ साहब के चांसेस हैं कि वो बन सकते हैं। सर, मुझे ये कहिएगा कि जैसे कि अगर बात की जाए कंट्रोवर्सीज़ की, तमाम सियासतदान कंट्रोवर्शियल हैं और तमाम के बारे में बातें की जाती हैं, लेकिन कि सियासतदान मतलब मरीम नवाज साहिबा जो हैं जो बयान कर देती हैं ट्रॉल हो जाती हैं। अगर खान साहब के ख़िलाफ़ कोई बयान देता है तो वो ट्रॉल हो जाता है। खान साहब के सितारे में वो क्या बात है कि जो उनकी मुखालफत करता है वो तंग होता जा रहा है? खान साहब ने बड़ी अच्छी, देखे खान साहब ने जिस तरह कंपेन की, जिस तरह लाए, जिस तरह उनका एक डिटर्मिनेशन, जिस तरह स्पोर्ट्समैन उनका जो खिलाड़ी जो उनका होता है जिस बात पे अड़ जाना। बट ये कि एक चीज़ को देखें, शतरंज एक चीज़ होती है, कभी मोहरा आगे किया, कोई एक मोहरा पटा लिया, ये करा। ये तो नहीं होता कि बंदा क्रिकेट का बैट पकड़ा और फिर छिक्के लगाता रहे। वहाँ पे थोड़ा सा डिफेंसिव भी होना पड़ता है। आपकी बारी नहीं, आप बॉलिंग भी करनी पड़ती है, तो सारा कुछ। इसलिए उन्होंने ही वाज यूज बाय अ पर्सन और उसको उन्होंने गलत कामों में लगाया हुआ था। और अच्छा भला वो यानी कि कह रहे हैं कि अपना 4 साल जो उनको चांस मिला था
वो पाकिस्तान को उठा के बहुत ऊंचे लेके जा सकते हैं। बेसिकली ऑनेस्ट पर्सन है वो खुद, लेकिन उनके इर्द गिर्द दरबारियों ने जो लुट मारी तो क्या रहा है। सर जेल में दिखाई देते हैं खान साहब, क्योंकि कहा जा रहा है कि तोशा खाना केस 3 में से 1 केसेस में खान साहब को सज़ा दिलवाने की कोशिश की जा सकती है। तोशा खाना रेफरेंस या सीता वाइट वो जो है उसका टेरन वाइट का जो है वो कोई ऐसा सीन है कि खान साहब जो इन केसेस के हवाले से जेल में चले जाएं? देखिए खान साहब का ये पर्सनल मैटर है, सीता वाइट ये वो, इस पर तो मैं डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन वो क्योंकि उनके घर का मामला उनके ये वो उस पर नहीं करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन जेल में जा सकते हैं केसेस पे। मई का महीना उनके 8वें घर पे मून के ऊपर और एक और सियारा उधर बैठा है, मरकरी यहाँ मेरा ख्याल है मार्स बैठा है, उनके ऊपर राहु है, ठीक है, और 8वां वर्स्ट बैठा है। अब मई के महीने में एक तो उनके डोमेस्टिक इशू चल पड़ेंगे, ठीक है, नंबर 1, नंबर 2 इनके ये उन पर अटैम्प्ट हो सकती है, अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे असैसिनेशन की, ठीक है, नंबर 3 वो मे बी जेल जा सकते हैं, नंबर 4 वो एग्जाइल में चले जाएं, बाहर चले जाएं और कुछ अर्सा बाहर जाके आराम करेंगे। ये 3 चांसेस हैं, 4 चांसेस हैं जो वो उनका होता नहीं। सर अगर खुदा ना ख्वास्ता कोई ऐसा अटैक होता है खान साहब के ऊपर तो खान साहब इस बार की तरह लास्ट टाइम की तरह जानबर हो जाएंगे या जानबर तो देखो मेरी बात सुने, ये जो लोग मुश्किल मजाक उड़ा रहे हैं ना कि जो ऊपर उन्होंने टोल ली होती है काले और ये वो ठीक कर रहा है, वो बहुत ठीक कर रहा है, और उसकी इस वक्त ना बड़ी नाजुक दौर में है उनकी लाइफ, और उनकी उनको वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी केयरफुल, वो सही चीख रहे हैं इमरान खान कि मेरी जान को खतरा, मेरी जान को खतरा, एस्ट्रोलॉजिकली वाकई जान को खतरा है। तो जी अब पहले उनके कहने पर तो किसी ने नहीं माना, तो अगर एस्ट्रोलॉजी को वो मानते हैं जो दे सकते हैं पेशी ऑनलाइन, उनको इजाज़त तो ज़रूर दें। सर खान साहब जो मुझे एक चीज़ बताएं, बेनज़ीर का कद काट देखा था, उसकी रेपुटेशन क्या वो सेफ रही है? 2008 का आप यूट्यूब का प्रोग्राम निकालें मुबशर अकवान का, हमने उसमें मैंने और अकमल भाई ने कहा था कि बेनज़ीर का जो दिसंबर का महीना उसके लिए भारी है और इलेक्शन जीत जाएंगे, लेकिन बेनज़ीर प्राइम मिनिस्टर बनती नज़र नहीं आ रही। हमने उसकी डेथ की नहीं फोरकास्ट का, हमको नज़र नहीं आती, पीछे बैठ के हुकूमत करेगी, ऊपर बैठ के की हुकूमत। सर आपको जो नेक्स्ट और वही पोजीशन इमरान खान साहब की है, खान साहब की है। सर अगर बात करें इसी हवाले से कि नेक्स्ट हुकूमत जो है जब भी इलेक्शन होंगे उसके बाद किस पॉलिटिकल पार्टी की आएगी, तो मिक्स आएगी, कोरिलेशन गवर्नमेंट होगी। किसके चांसेस ज़्यादा हैं, किसके साथ? मैं बताया ना, कोई भी आपस में बना लेंगे, पीपल पार्टी भी आ सकती होगी है उसमें। हाँ, पीटीआई की मेजर शेयर होगा, मेजर शेयर होगा। पीटीआई को अंडर एस्टिमेट मत करें, पीटीआई के 2 हिस्से हो जाएंगे, ठीक है, इमरान खान के जाने के बाद। एक हिस्सा बड़ा डोमिनेंट होगा, ठीक है, वो अपनी काफ़ी सीटें निकालने में इमरान खान को वोट मिलने ही मिलने। ये नहीं कहता कि मैं इमरान खान की मकबूलियत ग्राफ चढ़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन बाकी समझ है। सर अगर बात करें परवेज़ इलाही साहब ने इल्हाक किया है पीटीआई के साथ, और कुछ जो है गर्दिश बातें ये भी कर रही है कि खान साहब को जेल में भिजवा कर और परवेज़ इलाही साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, परवेज़ इलाही साहब चीफ मिनिस्टर बनेंगे और शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो बनेंगे प्राइम मिनिस्टर। तो शाह महमूद कुरैशी साहब के सितारे कहते हैं कि वो बन सकते हैं वज़ीर आज़म। शाह महमूद कुरैशी साहब की डेट मेरे पास नहीं है, मैं कुछ कह नहीं सकता कि वो बन सकते हैं। अलबत्ता परवेज़ इलाही साहब के चांस बन सकते हैं। परवेज़ इलाही साहब की एक चीज़ है, ज़ीरक है, वो छलांग मार के उधर भी आ सकते हैं। अभी उन्होंने एक थोड़ी सी गलती की है बहुत, अगर वो छलांग लगाते उस वक्त उधर मिलते तो इस वक्त तो प्राइम वज़ीर आला ही होते। अभी तक उनकी किस्मत में था वज़ीर आला बनना, लेकिन बस उनके बेटे ने उनको, और बेटे का मैंने पहले ही कहा था कि वो पाकिस्तान से चले जाएंगे। दोबारा वज़ीर आला भी होते कि बस वो लास्ट वज़ीर आला लास्ट होती। अब दोबारा वज़ीर आला बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे, अब नहीं। उनकी हेल्थ इश्यूज। मोनिस इलाही साहब बन सकते हैं वज़ीर? अब नहीं बन सकते जी। तो सियासत उनकी ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है? नहीं, सियासत चलेंगे बाहर, लेकिन अभी वापस आना उनके लिए ख़तरनाक है। अभी वापस आना ख़तरनाक है। सर अगर बात करें हम इसी हवाले से कि मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो भी, उनका भी आजकल ये कहना है कि हमारे ऊपर भी, मुझे भी जान का ख़तरा है और मेरे ऊपर अटैक हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो उनको तो कोई जान का ख़तरा नहीं है? मरीम को नहीं, कोई नहीं, वो बिल्कुल सेफ एंड साउंड है। देखें, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, उसमें कोई बंदा प्रोडिक्शन नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जो
हाथ की लकीरें और उसका हॉरोस्कोप कहते हैं 100 साल होना चाहिए, वो 30 साल की उम्र में चले गए। और कोई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने 25 साल जीना चाहिए था, वो चले गए 100 साल के ऊपर। तो ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, उस पर प्रेडिक्शन करना, उस पर कहना, ये कुफर है, शिरक है। तो सर अगर बात करें हम कैप्टन सफ्दर की, वो बिल्कुल ही सफाए हस्ती से गायब दिखाई देते हैं। कभी उनको कोई इलेक्शन तो वो लड़ते हैं, कभी जीत कर कोई ऐसा बड़ा ओहदा दिखाई देता है उनके खतून अव्वल जो होता है उसका ओहदा कम होता है। अगर मरियम किसी डेजिग्नेशन पे आते तो खतून मर्द होंगे, और खतून कहने अव्वल मर्द अव्वल होंगे। पास? मर्द अव्वल होंगे। अब ये जैसे मेरी क्वीन थी, जो क्वीन का जो मियाँ था वो सब, उसको क्या नहीं था, सब कुछ वो था, साथ था, उसको प्रोटोकॉल मिलता था, साथ था, उसको प्रोटोकॉल दिया जाता था। सर अगर बात कर लें शहबाज शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब भी सेफ हैं, उनकी लाइफ अब वो गुजर गई, उनकी जो थी ना मुश्किल टाइम, वो निकल गया। बैठे प्राइम मिनिस्टर नहीं बने, बैठे। अब मुझे बताएं, बने बैठे हैं। सर मौलाना फजलुर रहमान की अगर बात करें, वो बनना चाहते हैं सदर, नहीं बनेंगे? नहीं, कभी भी नहीं हो सकता। अब नहीं बन सकते मौलाना क्योंकि साहब। अब उनके सन को स्केयर आ रही है, और अब उनको कोई फेवर इस तरह का उनका बड़ा डेजिग्नेशन नहीं मिलता नज़र आ रहा, डेजिग्नेशन मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। सर अगर जो हमारे हमसाया ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात की बात करें, तो इंडिया के साथ कहा यह जाता है कि फ़लाँ सियासतदान अच्छे ताल्लुकात बनाना चाहता था, इसलिए मुझे माइनस कर दिया। तो हमारे इंडिया के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ कैसे मामलात रहेंगे, और हमारे जो पड़ोसी दोस्त है चाइना, उसके साथ पाकिस्तान की हिस्सेदारी? देखें, पाकिस्तान चाइना ने अगर देखा जाए ना, तो चाइना ने पाकिस्तान को ना इतना उठा दिया था, इतना उठा दिया था कि वो हमने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी। ठीक है, हमने उनका प्रोग्राम बंद किया, हमने उनका सारा, अब आप देखें सड़कों का जाल, अब तो असल काम तो अब होने थे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना था, आपके ट्रेनें चलनी थी, आपका ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस, आपके वो सीप है वहाँ पे क्या कहते हैं, जहाज़रानी जो बंदरगाहें और ये वो, आपने उसको बंद कर दिया। वो भी नाराज़ होकर बैठ गया, सऊदी अरब आपसे नाराज़ होकर बैठ गया। आपने किसी से बना के रखी है पाकिस्तान ने? ऐसे ही आप इंडिया को आप देखें, इंडिया ने इवन मुसलमानों की कंट्री में जाके घुस गए हुए, वहाँ पे सऊदी अरब में अपने, अच्छा आप बाहर चल जाएं, वहाँ पे पाकिस्तानी एक दूसरे की टांगें खींच रहे होते हैं, इंडिया वाले एक दूसरे को सपोर्ट कर। आपको अब वो मुल्क है, अब वो होना चाहिए कि आप उनके से अपना डिप्लोमेसी में उनको साथ में लेके करें। अब देखें यहाँ पे आपका जो टमाटर है वो बिक रहा है 200 रुपये किलो, और साथ ही बॉर्डर के पार चले जाएं वहाँ पे 20 रुपये किलो है। आप क्यों नहीं मंगवाते? आप ट्रेड बढ़ाएं, उनसे निकालने पे अपना मतलब फ़ायदा किसने लेना? हमने मसला कश्मीर जो है बेसिक मसला बताया जाता है, मसला कश्मीर कभी हल इस होगा? पे बारे में मैं कोई तबसरा नहीं करूँगा। जो खलवार हुआ है ना कश्मीर के साथ, वो किसी वक्त जब मेरा मूड होगा तो मैं आपको बताऊंगा। कश्मीर के साथ जो खिलवाड़ हुआ। सर बात कर लेते हैं अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान के बॉर्डर पे भी बड़ी कशीदगी चल रही है कि पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के मामलात बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये 3 महीने ख़राब रहेंगे, ये जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, उसके बाद बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो है वो थोड़ा सा ख़राब रहेगा, लेकिन उसके बाद जो है वो बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। सर बात कर लेते हैं जरदारी साहब की। जरदारी साहब की तबीयत भी कुछ नासाज है, क्या मामला दिखाई देते हैं? तबीयत में बेहतरी आएगी? लियो हैं उनका ठीक है, लेकिन उनकी तबीयत अबे जाके जब उनका अगस्त का महीना आएगा ना, उस वक्त तबीयत उनकी ज़्यादा ख़राब हो सकती है, हेल्थ इशू उनको। अगस्त में अभी तो ठीक हो जाएंगे, अभी तो ठीक होके आ जाएंगे, बट अगस्त जो का महीना है वो उनके लिए ज़्यादा सख्त हो। अगस्त का महीना सख्त होगा। और सर जैसे कि आपने खान साहब को कहा कि वो जेल जा सकते हैं, तो अगर वो खुदा न ख्वास्ता जेल जाते हैं तो उसके बाद कितने अरसे में वापस आ जाएं? कितना अरसा वो जेल की दीवारों के पीछे दिखाई देते हैं? महीना, मैक्सिमम 1 मंथ। मैक्सिमम 1 मंथ खान साहब जो हैं वो जेल की दीवारों के पीछे रखने में गवर्नमेंट कामयाब हो सके? वो मैनेज कर जाएंगे वहाँ से निकलने को, मैनेज कर जाएंगे वहाँ से निकलना। सर अगर हम बात करें बुशरा बीबी की, बुशरा बीबी के ऊपर भी काफ़ी रेफरेंस जो हैं वो दायर किए गए हैं। लगता है कि वो भी जेल जा मई के महीने में बुशरा बीबी साहिबा का थोड़ा सा टफ टाइम आएगा। मई के महीने जेल में नज़र आती है? मैं नहीं, इतना नहीं मैं कहता जेल में नज़र आएंगी, लेकिन इमरान खान के साथ डिस्टेंस नज़र आ रहा है। इमरान खान साहब के साथ सब वक्ती डिस्टेंस होगा या तवील होगा? थोड़ा सा तवील होगा। सर इस्लाम में तो 4 शादियों की इजाज़त है,
कुछ अफवाहें ये भी सुनने में आ रही हैं कि जमाइमा साहिबा जो हैं वो शायद खान साहब की ज़िंदगी में वापस आ जाए। कुछ सितारे इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि खान साहब की ज़िंदगी में जमाइमा साहिबा वापस आ सकती हैं, और क्या बुशरा बीबी की मौजूदगी में आ सकती हैं या अलग-अलग? देखिए, बुशरा बीबी पे मैं कोई कमेंट्स नहीं दूंगा। वो थोड़ी सी कह लें कि एक नेक खतून है और ये वो, लेकिन मुझे लगता है ऐसे जैसे मई के महीने में उनकी सेपरेशन हो जाए, लगता है ऐसे, क्योंकि मून के ऊपर आ रहा है ना, तो जब मून नेगेटिव होता है ना तो सेपरेशन, डिवोर्स हो जाती है या दूरी हो जाती है, तो दूर ही नज़र आती है। तो सर जमाइमा साहिबा जो है वो करीब नजर आती देखें, है। मेरी बात सुने, मैं यहाँ पे कहूँगा जमाइमा जैसी खतून कोई भी नहीं हो सकती। वो औरत जो अपना सब कुछ मज़हब छोड़ के, मुल्क छोड़ के, इस मुल्क में आके इस देश में अपने उस बेस में बसी, आप मुझे बता दें उसकी ज़िंदगी में कोई नेगेटिव पॉइंट कभी सुना है आपने? खान साहब को अगर मार पड़ी ना, उसको छोड़ने की मार पड़ी। वो अगर साथ खड़ी होती ना तो खान साहब की 10 की 20 साल प्राइम मिनिस्टर रहते। सर अभी भी साथ ही खड़ी हैं, जब वो कोई यार ये क्या बयान साथ आता है तो करना? वो उनका बयान सिर्फ इमरान खान साहब के हक में तो आता है। बच्चों की माँ है ना, उन्होंने बच्चों की तरबियत भी बड़ी अच्छी की है, अच्छी माँ भी है, अच्छी बीवी भी है। सर तो रिकॉन्साइलेशन हो सकती है? कर लें तो खान साहब के लिए लकी होगी। सर लकी तो होंगे, लेकिन हो सकती है या नहीं? सितारे क्या कहते हैं? आ सकती है, चांसेस है। चांसेस हैं जी। जमाइमा खान साहिबा पाकिस्तान में दोबारा पाकिस्तान में वैसे रहेंगी मेरे या हिसाब बाहर से ना, सर? मेरा जो कहता है वो उनसे उनकी सेपरेशन है, डिवोर्स नहीं है। डिवोर्स नहीं है, सिर्फ सेपरेशन है। सर ट्वीट्स और बयानात से भी कुछ ऐसे ही लगता है। ये मैं अपना मेरी गट फीलिंग नंबर 1, नंबर 2 जायचा, नंबर 3 कि मुझे नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता था कि वो डिवोर्स देते उसको। वो देखे, अगर डिवोर्स हुई होती ना, वो अपने मज़हब में वापस जाती, शादी कर लेती, या कोई स्कैंडल आ जाता, या किसी के साथ पिंगे चढ़ाती, कोई जैसे उसकी थी डायना खान की, डियाना नहीं थी जो, लेडी डियाना। अच्छा, लेडी डियाना। उसके स्कैंडल बने थे, इसके कभी सुने स्कैंडल? ठीक है, वो उसी तरह बच्चों को लेके बैठी हुई है, उसी तरह बच्चों को बेचती है, उसी तरह बीवी की तरह दुआएं देती है, मुसलमान भी है। कभी उसको लूज कपड़ों में अभी देखा आपने? फिर उनकी सेपरेशन है। असल वो खान साहब की असल बीवी वही है। खान साहब की असल बीवी वही हैं, और जिन लोगों को जमाइमा खान पूरे पाकिस्तानियों को ही पसंद है और बड़ी तारीफें करते हैं, वो नेक खतून है और बहुत सिंसियर नेक, उसमें मैंने कोई नेगेटिव इशू नहीं देखा। मैं कहूँ उसको, वैसे उस पर छाप लगा देते हैं सियासी तौर पे, ये यहूदी की बेटी है, यहूदी ये वो है ही नहीं इस तरह की। सर और यहूदी की बेटी भी अगर मुसलमान हो जाए तो वो मतलब अपने तौर पर तो मुसलमान ही पहचानी जाएंगी। सर अगर खान साहब के चाहने वाले कोई सदका वगैरह देना चाहें कि खान साहब के ऊपर इतनी ज़्यादा जो मुश्किलें आ रही हैं मुस्तकबिल करीब में कैसे टाली जा सकती है, अगर कोई सदका स्पेसिफिकली अपने इर्द गिर्द जो 4-5 बंदे हैं ना, उनका सदका दे दें बस। उनमें कौन कौन आता है सर? मैं नाम नहीं लूँगा। ज़्यादा करीब है या थोड़े से दूर? बहुत ही करीब है, जो चुक के रखे हैं। जो सर जो हुकूमत की जानिब से भी चुके जाते हैं वही लोग तो नहीं? बस छोड़े आप इसको। परवेज लाई ने भी तो कमेंट्स दे दिए थे, मैं क्यों दूँ कमेंट्स? कमेंट्स जो हैं वो क्यों दिए जा रहे हैं, और वो काफ़ी वाजे हो चुका है आपके वो कौन है। तो सर उस वाले इंसान से खान साहब की जान छूटेगी? नहीं, कभी भी नहीं। देखो वो दरबार ही ऐसा बना, झगड़ा हुआ उन्होंने, वो जो असल जो जीरक सियासतदान उनके करीब है ही नहीं। सर आईजी पंजाब साहब की पोजीशन जो है बड़ी कंट्रोवर्शियल रही है पिछले कुछ दौर में। आईजी पंजाब इस कंट्रोवर्सी से निकल पाएंगे या फिर और? देखें, आईजी उस्मान को मैं बड़ा पुराना जानता हूँ। उनके वालिद इरिगेशन में थे मेरे, मेरा उनसे मुलाकात भी होती थी ये जब एसपी होते थे। फादर इज़ वेरी ऑनेस्ट पर्सन, और बहुत ही, ये ख़ुद भी बड़ा ऑनेस्ट है और बड़ा लाइक। मैंने उस वक्त देखा जब एएसपी भी थे, तो इनके वालिद चीफ इंजीनियर रिटायर हो गए। ये बहुत काबिल, लायक और एक कह लो कि इंटेग्रिटी वाला बंदा है। आप उन्हें देखें, उसने उसके बंदे खुद ज़ख्मी होते रहे, उसने एक बंदे को भी किसी को की ज़ख्मी होने दिया। उसकी जगह कोई और आईजी होता ना तो 40-50 ने बंदे खड़का देने थे। बट उसने आवाम को भी, उन लोगों को भी अपना मलक समझ के उनके वो लिहाज किया। सर अगर बात करें प्लास्टिक के बॉम्ब की, आईजी साहब बहुत कंट्रोवर्सी का हिस्सा रहे कि प्लास्टिक के बॉम्ब कैसे होते हैं, तो क्योंकि यू नो हिम, तो प्लास्टिक के बॉम्ब होते हैं पेट्रोल बॉम्ब?
यार बोतलों में डाल के कोई चीज, पेट्रोल वो बम नहीं है, मैं फिर बात कर रहा हूँ। सर लेकिन पेट्रोल का कॉन्सेप्ट तो ये होता है कि सुने, टूटेगी पेट्रोल, बोतल तो हाँ तो फटेगा। देखें, पेट्रोल डाल के आप कोई चीज़ भी फेंके ना तो हवा में वो एक दफ़ा फटता ज़रूर है और करता आग आग बन जाती है। अगर शीशे की बोतल होगी तो वो ज़्यादा टूटती है बन तो जाएगा, फैलती है वो सर। ज़्यादा फैलेगा। प्लास्टिक की बोतल होगी और जाके ढक्कन खुला होगा, तेल नीचे गिरेगा तो होगा। मुझे कोई धमाके की आवाज़ आई। तो प्लास्टिक के हो सकते हैं, बम नहीं है, आप बम क्यों कहते हैं? लेकिन सर देखें जो तो शीशे जैसे की बोतल होती है टायरों वो को आग लगा टूटती देते है, हैं। टूटती सर, है तो फिर पेट्रोल फैलता है, फिर आग लगती नहीं, मेरा मतलब है कि अगर पेट्रोल के बम फेंके, अगर जिस तरह इमरान खान को कहते हैं कि जी वो तालिबान आए, तो फिर असली ग्रेनेड ना फेंकते। वो फिर असली ग्रेनेड। और ये तो आप मोहल्ले मोहल्ले में बच्चे नहीं वो रैंकर लेके पटाखे मार रहे होते हैं या फेंक रहे होते हैं, वो बच्चों ने वो पेट्रोल डाल के क्या करते हैं, उन्होंने कुछ तो शुक्र दिखानी। सर इस बार हमारी पठान कम्युनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है कि हमें दहशतगर्द कहकर पुकारा गया, हमें कभी कुछ इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। दे आर वेरी पोसेसिव अबाउट खान साहब। तो ये कोई और मुल्क में तकसीम का बाइस तो नहीं बन सकता ये तमाम तर मामला? देखें, सितारे ऐसे इशारा करते ये हैं। जो ना कागज़ों की हद तक है। मैं पैदा पेशावर में हुआ हूँ, पढ़ा उधर हूँ, मेरा काफ़ी आना जाना रहा। ऐसी पोजीशन नहीं है। वहाँ पे बड़े सेंसिबल लोग हैं पठान, वो कोई नहीं कि मैं उनका पठानों के साथ क्या साहब, पठान इस वक्त मेजर रोल आपकी इकॉनमी में जो सख्त काम है, टफ टाइम है, सारे पठान ही कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं हो, बल्कि उधर मेरा जाने का इत्तेफाक हुआ, वहाँ पे भी क्योंकि पिछले 10 साल में कोई काम नहीं हुआ तो वो खुद बड़े नाराज़ हैं और पॉलिटिकल पार्टियों से। पठान बहुत नाराज़ हैं। मुझे उन पे एलिगेशन जब मर्जी लगा दो, शुरू से लगते आ रहे हैं। तो ये एक सियासी स्टंट है। सियासी स्टंट है। सर आवाम से क्या कहेंगे कि इस कदर कशीदा हालात में क्या करें? जब मैं अपने आप को दुरुस्त नहीं कर सकता, मैं अपने आप को बेज नहीं कर सकता, मैं दूसरों को मैं इशारे पे नहीं खड़ा हो सकता, मैं मोटरसाइकिल लेके ऐसे ऐसे फिरूंगा, मैं 10 बंदों को गिराऊंगा, मारूंगा, मैं साथ किसी बुजुर्ग के पास खड़ा होऊंगा, मैं गाली निकालूंगा, किसी की इज्जत नहीं करूंगा। कल 1.5 घंटा मैं चुबुर्जी ट्रैफिक में फंसा रहा। मैं उतरा, मेरी वालदा बीमार थी, मैं उनको हॉस्पिटल लेके जा रहा था। मैं उतरा, मैं जाके देखा कोई वो जो सड़क नहीं चुबुर्जी के दूसरे, वो उधर की चौक हुई है और लोग दूसरी वन वे से आके सामने खड़े हो गए। तो ये अवाम है, इनको क्या सिखाना है आपने? सर तो इस अवाम को IMF कर्जा देगा? घुस रहे हैं। IMF जो है सबसे मेन इशू बना हुआ है कि इनको IMF परवाह कर्जा नहीं है, देगा। अवाम के पास पैसे बहुत हैं, इनको कोई परवाह नहीं है, इनको कुछ नहीं है। और रेडी वाला 100 रुपए का दर्जन केले लेके आपको 500 रुपए का केला बेच रहा है, समोसा 30 रुपए का 20 रुपए का बना के आपको 90 रुपए का समोसा बेच रहा है, ठीक है। और फ्रिज ठीक करने वाला आता है, वो आपका एक टांका उखड़ा होता है, कहता जी आपका तो वो सड़ गया, गैस निकल गई। नहीं गैस नहीं, वो क्या पीछे कंप्रेसर सड़ गया, 20,000 रुपये लगेंगे। 500 रुपये काम है, आपको 20,000 उड़ा के ले जाएगा। प्लम्बर घर आएगा, विजिट करने का 1000 रुपये लेके बाकी नए नुस्खे डाल के आपके से 4000 की दिहाड़ी लगा के चला जाएगा, ठीक है ना। मुझे बताएं कौन गरीब है? गरीब वो हैं जो पे वाले हैं, सिर्फ वो तबका जो तनख्वाहदार तबका है। जो कारोबारी तबका है वो उन पर बिल्कुल लागू आता है। उर्दू इंग्लिश का दी, उर्दू का दा, जिथे लगता है ला, और ला रहे हैं जिथे लगता है ला। तो सर जाए ये ना। पाकिस्तानी मुझे रेडियो हुक्मरान पे जो जाके है, देखे पाकिस्तानी जितने लोग हैं, फल आपके शाम को लोग ऐसे खा रहे होते हैं, इतना महंगा फल ले रहे थे, कहाँ गुर्बत है? सर लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरान जो हैं, सियासतदान जो हैं, ये दाल लगाने में IMF को कामयाब होंगे या नहीं होंगे? सितारे क्या कहते हैं? कुछ लोग सर तो दाल depend लगाने करते को जो जोर लगा रहे हैं, उन्होंने अपने खर्चे उठाने हैं ना। अब पहले भी जो कर्जे मेरे उतार लिए हैं, कहाँ गए हैं? कहाँ गए हैं मुझे बताएं। जिनकी ठीक जेबों है में ना? गए वो जाने। बस सब जो भी मैं देखा ना, इंग्लिश दा दी, उर्दू दा दा, जिथे लगता है ला। बेशक PTI हो, बेशक पीपल पार्टी हो, बेशक नून लीग हो, लगना दा ही है। लगना दाई है। तो बेहतरी इसी में है कि हम फर्दन फर्दन अपने आप को दुरुस्त करें, हम अपने मुआशरे को बेहतरी की जानिब लेके आएँ। प्रेडिक्शंस क्या कहती है हमने आपको बताया, ये तमाम तर सितारों की चालें हैं, हमारी पर्सनल राय नहीं है। तो आप इसको एज अ एजुकेशन लें, इल्म के तौर पर लें एस्ट्रोलॉजी को, और उसी तरीके से जो है मुजाहिरा करें कमेंट्स में भी। नहीं, जब तक आप अपने आप देखें, आप अपने घर से शुरू करें, जब घर ठीक हो जाएगा मुल्क भी ठीक हो जाएगा। जैसी कौम वैसे ही हुक्मरान। तो आप खुद बेहतर होंगे तो हुक्मरान भी बेहतर होंगे। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है जमाइमा खान साहिबा जो है पाकिस्तान वापस आएंगी या नहीं, और क्या आप चाहते हैं कि वो पाकिस्तान आए या नहीं। अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।